नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर शाहजहाँपुर से सचिन बात कर रहा हूँ। बताइए। सर मेरा डीएलएड 2017-19 बैच है। हुँ, तो सर मैं आपकी वीडियोस तो सुनता रहता हूँ, बाकी तो सारे डाउट क्लियर है। बस ये जानना है कि हुँ। सर हम लोगों के लिए सुपर टेट होगा या सर जो आप मेरिट से बताते हैं उसमें हम लोग को चांस मिलेगा? हाँ, 2017-19 वाला डीएलएड किए हैं ना? जी सर। तो अभी लेटेस्ट खबर डीएलएड के बारे में सुनी या नहीं? सर डीएलएड कोर्स बंद हो रहा है। इस पर भी हमने जो है कई वीडियो डाले हुए हैं और 6 महीने 1 साल पुराने वीडियो हैं। पहले भी जी हम कई बार बताए हैं। अभी जी झारखंड गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है गज़ट जारी किया है, घोषणा किया कि अब डीएलएड नहीं चलेगा, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में, पूरी तरह से अपने यहाँ बंद कर दिया। जी। हरियाणा भी बंद कर चुकी है सर पहले ही। हाँ, हरियाणा भी बंद कर चुकी है, उसका तो गज़ट हमें मिला था तो हमने कई बार डाला है ग्रुप में, देखे होंगे। जी जी और यूपी गवर्नमेंट अभी तक डीएलएड का कुछ कर ही नहीं रही है, शांत बैठी है। बीएड का जी तो चल रहा है। जी तो अब वो सब राज्य बंद करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही लिखा हुआ है कि सिर्फ़ बीएड कोर्स चलेगा। सिर्फ़ जी शब्द यूज़ नहीं किया है लेकिन किसी और कोर्स का कोई ज़िक्र ही नहीं है। जी और जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी खुद मंच से बोल चुके हैं कि सिर्फ़ बीएड चलेगा और अन्य कोर्सेज़ को सिर्फ़ 2030 तक ही गवर्नमेंट सेक्टर में लिया जाएगा। जी जी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है सर। तो ये जी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं, हम पोस्ट लिख रहे थे, तो बहुत सारे लोग मान ही नहीं रहे थे। ख़ैर आप तो जुड़े हैं, तो आप तो देख रहे हैं, सामने आ भी रहा है अब धीरे-धीरे। जी जी तो डीएलएड बंद हो रहा है, सिर्फ़ बीएड चलेगा, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है जी जी और सुपर टेट अभी नहीं आ रहा है, यूपी टेट भी अभी तक कोई अता-पता नहीं है। जी तो राज्यों के भी टेट जो है धीरे-धीरे कुछ राज्य बंद कर रहे हैं क्योंकि सीटेट से ही काम चल जाएगा। जी जी तो क्यों वो कराएँ फालतू में? जी लाइफ़ टाइम हो ही चुका है। जी कुछ राज्य अब तक 1-2 बार कराए हैं, जैसे बिहार अब तक 2 बार कराया है। जी एमपी अभी तक शायद 1 ही बार कराया है। जी कुछ राज्य तो अभी कभी कराया ही नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और आप जुड़े हैं ग्रुप से तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है वो पीडीएफ पढ़े होंगे, दिए थे हम शेयर किए थे। सर पीडीएफ तो नहीं पढ़ी, बस आप कुछ पॉइंट्स बताते हैं सर, वो मतलब जानकारी में है हमारी। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है ना कि अपनी आँख से कोई नहीं देखना चाहता। जितने हैं सब जो है भीड़ चाल चले जा रहे हैं, सब याची बन रहे हैं। अभी आज का भी वीडियो हमने डाला है, देखा कि नहीं आज वाला आपने? सर अभी 12 मिनट का जो आपने वीडियो हाँ, डाला हाँ, हाँ। जी जी वो देखा सर। उसमें बताइए अब इस तरह का वीडियो हमने बनाया, उसमें हम दिखा रहे हैं सब कुछ, जी प्रूफ़ के साथ हम हर चीज़ बता रहे हैं। उसके बावजूद एक बंदा कमेंट कर रहा है, सर फला-फला-फला याची बना रहे हैं हम, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। अब बताइए, हम प्रूफ़ के साथ, प्रमाण के साथ हर बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। वो उनको नहीं समझ में आ रहा है और वो दूसरों की बात कर रहे हैं, याची बना रहे हैं। ये तो सब तो सर बेकार है, धरना देना और ये सब तो सर बेकार चीज है। अभी सर धरना हुआ था, बोला भी था चलने के लिए, सर मैं गया नहीं, मुझे पता था कुछ होना है नहीं सर धरने या कुछ भी करने से। तो जिन लोगों ने बोला, वो गए, आप नहीं गए। जी सर। डिफ़रेंस क्या है दोनों लोगों में? हम सर चीजों को समझ रहे हैं, आपके द्वारा जो बताया जाता है वो सर दिख रहा है ना। नहीं, वो गए तो उनको कुछ मिला? हासिल कुछ हुआ? नहीं सर, ना मिला ना सर मिलेगा। तो वो ऐसा कोई काम जो हम करें उससे कोई रिज़ल्ट ना मिले, जी वो तो करना व्यर्थ है सर। तो व्यर्थ है ना वो। बिल्कुल। गाँव देहात में कहा जाता है गोईठा में घी सुखाना। बिल्कुल गोईठा बिल्कुल। जानते हैं ना? नहीं सर ये तो नहीं जानते। अरे कंडे, उपले अच्छा जो अच्छा गाय के गोबर के अच्छा। बनते हैं। जी जी अब उस पे बनाया गया है, मुहावरा है, लोकोक्ति है कि जो जी है गोईठा में घी सुखाना। अब मतलब क्या जी। हुआ? अब उसमें घी सुखाइए चाहे कुछ भी करिए, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं सर, वो तो वैसे का वैसे ही हुँ, रहेगा। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। ख़ैर आपका सवाल जो था उस पर आते हैं कि डीएलएड जो अभी होने जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं ना कि 2,86,000 नए कमरे तैयार किए गए हैं, जो कि थे ही नहीं। जी तो जब इतने नए कमरे बने हैं, तो यानी इन कमरों में भी बच्चे बैठेंगे। जी सर। आंकड़ा अगर देखेंगे तो 1,57,000 के आस-पास जो है प्राइमरी स्कूल है। जी जी उसमें वो भी तो सर प्राइमरी आपने स्कूल का पूरा ही ज़िक्र वीडियो किया में जा रहा है। क्लियर हाँ, किया। पूरा हमने क्लियर किया है कि लगभग जी हर स्कूल में 2 कमरे के आस-पास हर स्कूल में हुए तैयार किए जी गए नए। तो ये जी जो तैयार किए गए हैं, वहाँ पर 2-3 कमरे रहे होंगे पहले से। जी जी तो 2-3 कमरों में ही वही 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएँ चल रही थीं। जी अब अलग-अलग कमरे हो जाएँगे, तो जो एक शिक्षक 2 या 3 क्लास ले रहा था, तो वो अब
एक ही क्लास लेगा, अलग-अलग कमरों में अलग-अलग शिक्षक, तो ये पद भरे जाएँगे। जी तो अगर आप जो है संविदा शिक्षा मित्रों को हटा दीजिए, उसके बाद आंकड़े देखिए तो 2 लाख के आस-पास हैं शिक्षक कार्यरत, जी तो भी 8 से 10 लाख पद खाली हैं। सारा जी हमने कैलकुलेट कराया है, बार-बार कराते रहते हैं। तो जी इतने शिक्षक कहाँ से अचानक आ जाएँगे? और क्या संभव है कि सुपर टेट करा कर के इतने पद अचानक से भर देना? नहीं भर पाएंगे। नहीं। तो उनकी जो योजना है सुपर टेट कराना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था 68,000 69,000 कोर्ट ऑर्डर के कारण वो 2 भर्तियाँ हुई हैं। जी, जानते हैं 2 ना? भर्ती में मौका देना है कोर्ट ने कहा था। आपकी तरफ हवा चल रही है शायद। हाँ सर, वाइफ हुँ। का पेपर है सर, बीएड का, वही दिलाने आया हूँ सर, बाहर हूँ। तो थोड़ा-सा लोकेशन चेंज कर लीजिए अपना, या साइड चेंज कर लीजिए, हवा ना आए। क्या कहाँ गए हैं आप? सर वाइफ का पेपर है बीएड का सर, फर्स्ट सेमेस्टर का। अच्छा, अच्छा, बीएड कर रही हैं। जी जी। अच्छा, अच्छा, तो उनका एग्ज़ाम चल रहा होगा, आप बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ सर, बाहर वेट कर रहे हैं, तो हमने सर वीडियो देखी तो हमने कहा थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें आपसे। अच्छा, अच्छा, तो कितने से कितने बजे पेपर है? सर 2 से 5 वाली शिफ्ट का है। चलिए, अभी तो 1.5 घंटे हैं आपके पास। जी जी। तो अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे पद भरने हैं, और सुपर टेट जो है होता नहीं था, मेरिट पर ही भर्ती होती थी। जी, पहले सपा जो गवर्नमेंट भी में। सपा के गवर्नमेंट में, मायावती के गवर्नमेंट में, मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में जितनी भर्तियाँ हुई हैं, सब मेरिट पर होते आए हैं। हाँ जी सर। ठीक है? तो कोई मेरिट पर भर्ती जो है, इस पर बात करना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई जी आश्चर्य जी वाली बात नहीं है। हम जब बात जी जी करते हैं तो लोग बड़े आश्चर्य होते हैं, अरे सुपर टेट हो रहा है। जब मेरिट पर भर्ती हो रही थी, जब हमने पहली बार कहा था कि जो है एग्ज़ाम के थ्रू होगा, तब लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मेरिट पर होता है, एग्ज़ाम कहाँ से हाँ। होगा? जी तो जी लोग जो है बिल्कुल दिमाग बंद करके जो है बात करते हैं। भाई वो टाइम आपने देखा था मेरिट पर होता था, उस वक़्त हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, तो मानने को नहीं तैयार, आगे की हम बात कह रहे हैं ना। तो जी वो तब नहीं मान, अब एग्ज़ाम होने लगा, अब हम कह रहे हैं कि फिर से मेरिट पर होने जा रहा है, तो भी मानने को नहीं तैयार हो रहे हैं। तो हाँ ख़ैर बिल्कुल सर। लोगों का क्या है कि ये जो है वो जैसे तांगे में होता है ना, घोड़ा बंधा रहता है, उसके आँख के दोनों तरफ लगे रहते हैं कि वो हम्म। अगल-बगल ना देखे। तो लोगों ने खुद जी को भी वैसा ही बना लिया है कि भैया हम कहीं नहीं देखेंगे, बस सामने ही देखेंगे, एक तरफ देखेंगे और कुछ जी जी देखेंगे ही नहीं। तो इतने ज़्यादा पद हैं, और जो टेट पास कैंडिडेट हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर, एडेड स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए भी प्लानिंग कर रही है। जी जैसे आप ही हैं, आपने जी डीएलएड किया है, वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, इस समय तो स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी। अगर स्टडी ना कर रहे होते, कमाना होता तो क्या करते आप? तो सर प्राइवेट स्कूल ही कहीं ज्वाइन प्राइवेट करते हैं। पढ़ा रहे होते, बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे होते और गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो छोड़ कर के जाएँगे कि नहीं? जी जी तो वो उस पोस्ट पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा कि नहीं? जी वहाँ पर भी तो टेट वाला ही चाहिए ना। जी जी तो गवर्नमेंट इसी तरह से प्लानिंग कर रही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में भरा जाएगा, वहाँ पर तो काफ़ी पद हैं ही, और जी फिर वो प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ रूल बना रही है ताकि पेमेंट वहाँ भी ठीक-ठाक मिले। 15,000 20,000 तक का पेमेंट का व्यवस्था बना रही है, हर स्कूल को उतना देना पड़ेगा। जी जी फिर आगे भर्तियाँ आती रहेंगी, और प्राइवेट में भी पेमेंट अच्छा मिलता रहेगा, लोग वहाँ पढ़ाते रहेंगे और फिर भर्तियों में शामिल होते रहेंगे पीछे वाले लोग। जी चूँकि एक साथ सबको गवर्नमेंट ही ले लेगी तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे? कैसे अपना व्यवस्था चलाएँगे? तो ये संभव नहीं जी है, और गवर्नमेंट में भी अगर 8 लाख 10 लाख पद है तो 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। जी जी। तो नहीं तो सर 2019 तक वालों का लेने का कोई चांस है हाँ, जिनमें उसी दो। पर आ रहे हैं कि हमने जी। बार-बार आँकड़ों पर जो है चर्चा किया है, क्योंकि सर आँकड़े हम शेयर हम किए। हमसे बाद वाले बैच भी हैं ना 2-3। हाँ, तो आपसे बाद वाले बैच भी हैं, तो ये ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर 2 चीज़ पर फ़ोकस कीजिए। एक जी आपने जो ट्रेनिंग किया है, उसका जी टाइमिंग, और दूसरा आपने जो टेट पास किया है, उसका। जी तो जी डेट दोनों देखिए, और हम लगातार बता रहे हैं सत्रवार होगा, वर्षवार। जी हुँ? तो अब उसमें एग्ज़ैक्टली वो जो चलेंगे, तो मेनली तो रहेगा टेट इम्पोर्टेंट। जी जी टेट कब किसने पास किया है? तो आपका जी। टेट कब पास हुआ? टेट प्राइमरी सर 2019 वाला है, जो 20 19 में सर वाला है। एग्जाम हुआ था जी। तो मेनली तो रहेगा फ़ोकस जो है वो टेट पर। तो जी 2011 से शुरू हुआ है, 2011 के जो अचयनित हैं, जी उनकी संख्या आज के तारीख में 50,000 के आसपास है। जी इससे ज़्यादा नहीं है, मान लेते हैं अगर ज़्यादा होगा भी, बढ़ा भी लेते हैं हम, चलिए डबल कर लेते हैं, 1 लाख कर लेते हैं, ठीक जी है? कि 1 लाख अभी बचे होंगे, पर इतना है नहीं। जी और फिर भर्तियाँ आती रही हैं, लोग टेट पास करते रहे, बीएड था ही नहीं, सिर्फ़ बीटीसी था। जी
17 के बाद डीएलएड शुरू हुआ है। 17 तक जी जो बीटीसी वाले या शिक्षा मित्र या जो लोग भी टेट वगैरह पास किए थे, वही लोग जो है 68,500 में फॉर्म भरे। जी तो जितने भी चयनित थे वो सारे फॉर्म भरे थे 68,500 में। टोटल फॉर्म की संख्या थी 1,08,000। जी इसमें से 68,500 में सिलेक्ट हो गए करीब 50,000। उसके बाद 69,000 में कुछ चले गए होंगे, कुछ जी और भी कहीं चले गए होंगे। 69,000 में सर टोटल टेट पास जो थे वो 4,10,000 थे आई अभी उस थिंक। पर भी आते हैं। अभी हम लोग जी जी 68,000 तक पहुँचे हैं 2017 तक। जी तो हम लोगों ने अधिक से अधिक जोड़ लिया कि अगर 2011 में 50,000 हैं, उसका भी डबल कर लेते हैं 1,00,000। जी और फिर 2012 में टीटी हुआ ही नहीं था। तो जी 12 से 17 तक अगर आप देखेंगे 1,08,000 ने 68,000 में फॉर्म भरा और फिर सिलेक्ट हुए और जो भी जहाँ भी कहीं गए तो बचे होंगे 10-20,000 25,000, इससे ज़्यादा नहीं। जी तो अगर उधर 1,00,000 लेते हैं, इधर 25,000 लेते हैं तो भी 1,25,000 हुआ। जी अब इसके बाद जो है आता है 69,000। इसमें कितने लोग फॉर्म भरे थे आपने बताया? 4,10,000 लगभग। 4,10,000 जिसमें से तो करीब 65,000 तो नियुक्ति पा गए। जी जी तो ये जो 4,10,000 हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पीछे हम लोग काउंट कर चुके हैं। जी जी 2011 से 2017 तक वाले में गिनती की है कि नहीं, वो लोग भी तो होंगे कुछ न कुछ जो इधर वो आए जो होंगे। 68,500 में सर जो ज्वाइनिंग पा चुका था वो सर अपना डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए उसने फिर से अप्लाई फिर से किया। अप्लाई किया, तो यानी जी कि रिपीटेशन हो रही है। तो जी 4 जी लाख में से आप घटा दीजिए जो सिलेक्ट हो गए 65,000 जी और जो पीछे हम लोग काउंट कर लिए, तो सीधा-सीधा जी राउंड फिगर 1,00,000 निकाल ही दीजिए पूरा-पूरा, जी जी ठीक है? तो जी बचे 3,00,000। इसके बाद बहुत सारे अगल-बगल राज्य वाले भी रहे हैं जो कि टेट दिए थे, फॉर्म भरे थे, 69,000 कोशिश कर रहे थे। जी इनकी भी संख्या कम नहीं है, बिहार वाले हैं, उत्तराखंड वाले हैं और बगल में दिल्ली वाले हैं, एमपी वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, सब 50,000 से ऊपर ही होंगे। इनको भी जी जी माइनस कर दीजिए क्योंकि हर राज्य में होने जा रहा है, तो ये अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में क्यों आएँगे? जी 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 तो 50,000 और निकाल दीजिए, बच गए 2,50,000। जी अगर 69,000 के पूरे ले लीजिए 2,50,000 68,500 तक हम लोग आए गिन करके 1,25,000 2011 वाला भी लेकर के, 1,25,000 उधर 2,50,000 इधर, अधिक से अधिक हम लोग जोड़ रहे हैं, अभी बहुत फ़िल्टर करना बाकी है। जी हम लोग जो कि फ़िल्टर अभी नहीं कर रहे हैं। तो जी 2,50,000 1,25,000 साढ़े 3 पौने 4,00,000 पहुँचा, राउंड फ़िगर में 4,00,000 मान लीजिए। अधिक हम लोग जी ये अधिकतम जोड़े हैं, कहीं-कहीं डबल भी किए हैं। जी जी तो 4,00,000 से ऊपर तो कैंडिडेट है ही नहीं, 69,000 भर्ती तक 2018 टेट हाँ तक। हाँ हाँ सर। तो अधिकतम हम लोग जोड़े 4,00,000 जबकि वास्तव में अगर फ़िल्टर किया जाएगा तो ढाई 3,00,000 3,00,000 से ऊपर तो नहीं जाने वाला है। जी तो 4,00,000 कैंडिडेट अगर मान लेते हैं, तो भी पद तो यहाँ पे प्राइमरी में कितने हैं? कहीं उससे ज़्यादा हैं। साढ़े जी 7 लाख वर्तमान में जो है पद हैं, जी स्वीकृत पद। जी जी तो और स्वीकृत 2,00,000 पदों भरे हैं सर आप बताते हैं। 2,00,000 इस समय भरे नहीं, 2,00,000 इस समय हाँ, भरे हुए जो जी काम कर रहे हैं, जी जी ऑलरेडी हाँ जॉब में 69,000 को लेकर के जो उसमें जॉइनिंग किए हैं, जी जॉइन जी लिए हैं। तो अगर साढ़े 7 लाख जो अभी स्वीकृत पद हैं, उसमें से भी 2,00,000 घटा देंगे, तो भी तो साढ़े 5 लाख खाली है। और अभी जो अनुपात की बात होती है, ये पुराना अनुपात है। जी पूरे प्रदेश में लागू होता था। पूरे प्रदेश में कितने बच्चे? पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक? जी जबकि जी हर कमरा जब बन जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर कमरे में यानी हर कक्षा में लागू होना है अनुपात। सर उसमें क्या 25:1 है शायद। तो अगर बच्चा एक कक्षा में ज़्यादा है, जी मान लेते हैं 70 बच्चे हैं, जी तो क्या 70 बच्चे को एक टीचर पढ़ाएगा? सर 3 टीचर हो गए अगर लगभग। क्लास 3 है किसी स्कूल में और वहाँ पर क्लास 3 में 70 बच्चे हैं मान लें, 70 नहीं मान लेते हैं, चलिए 50 भी मान लेते हैं, जी तो भी तो अनुपात से ज़्यादा है। तो जी जी 25 नहीं 30 पर 1, तो भी 2 अच्छा सेक्शन 25 सर बनेंगे। अपर प्राइमरी वाला। हाँ, तो 30 जी पर 1 लागू होगा तो वहाँ 2 सेक्शन बनेंगे। जी जी अभी तो सेक्शन बनाए ही नहीं जा रहे हैं। जी सेक्शन बनाए जाएँगे तो भी उसके बाद अभी हमने आज जो शेयर किया है उसमें देखिए लिखा है कि एडमिशन बढ़ने से छात्रों की संख्या बढ़ी है। जी इस साल फिर एडमिशन होने जा रहा है। जी जी प्रेशर रहेगा पिछले साल की तरह, टारगेट मिलेगा, एडमिशन कराइए। जी जी इस साल फिर बढ़ेंगे बच्चे, तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं। जी तो 2 लोग करोड़ दूर सर तक पिछली बार हुआ है 2 करोड़ शायद। हाँ, 2 करोड़ से थोड़ा कम रह गया था, 2 करोड़ लक्ष्य था। जी तो जब इतने बच्चे हैं, नए कमरे बन रहे हैं, 2,86,000 कमरे नए, लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं, इतने-इतने कमरे नए बन गए। जी
गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है, उसी तरफ बढ़ रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब जो पढ़ा ही नहीं है, जो इधर देख ही नहीं रहा है, इधर सोच ही नहीं रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो न हमसे कहीं से नहीं जुड़ा हो, जी, जी। न टेलीग्राम, न फेसबुक, न व्हाट्सएप, न यूट्यूब, उसको तो ये सब पता ही नहीं होगा। जी सर, नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। तो जिसको ये सब पता ही नहीं है, वो क्या देख रहा होगा? भर्ती जी। नहीं आ रही है, टेट का फॉर्म जी। नहीं आ रहा है, हाँ। 69,000 में ये हो रहा है, वो हो रहा है, 68,000 में ऐसा हो गया, 12,460 में वैसा हो गया, जी। बीए टेट 2011 में ऐसा हो, सरकार कुछ नहीं कर रही। वो तो उधर ही कहीं खोया हुआ है, जी, जी। उसकी तो अलग ही दुनिया है। एक बंदा हमारे पास फ़ोन किया जी। एक बार, कहा सर जी आपकी दुनिया ही एकदम अलग है। हमने कहा दुनिया अलग है? हुँ, कहा सर उधर देखते हैं तो कुछ और ही है, हुँ, आपकी तरफ आते हैं तो इधर तो एकदम ही उल्टा हुँ, दिखाई देता है सब कुछ, हुँ, दुनिया एकदम अलग है, यहाँ तो सब बढ़िया ही हुँ, बढ़िया दिख रहा है। हुँ, हम कहा बढ़िया ही बढ़िया है, दिख नहीं रहा है, और आप हुँ, जहाँ गए हैं वो एक मायाजाल है जहाँ झूठ बोल-बोल कर के हुँ, याची बनाना, ये करना, वो करना होता है। हुँ, बिल्कुल सर। याची बनने से कोई नौकरी थोड़ी मिलती है। एक किसी को अगर याची लाभ दिया, किसी कोर्ट ने दिया है, कोई कारण होगा, उस कारण को तो जानिए। अगर आपके साथ जी, वो कारण होगा तो आपको भी मिलेगा। अभी 1 नंबर दिया गया 69,000 भर्ती में, ठीक, जी, 1 नंबर मिल गया। किसी जी, को जी। नियुक्ति मिला क्या? नहीं मिला सर, धरना-वरना वो लोग दे रहे थे गेट पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपके घर में और सर विवाह 100 वाली लिस्ट भी आपने बोला था, वो मतलब किसी को हुँ, नहीं मिलेगा, वो कुछ तो नहीं होगा, नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ, पूरा लिस्ट ही खारिज हो गया। जी, जी। तो अब ये बताइए सिंपल सा फंडा है, आपके घर में मान लेते हैं किसी का विवाह है, भाई का, बहन का, किसी का। 1 दिन ज़्यादा काम रहेगा, मेहमान आएँगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो भी ज़्यादा काम रहेगा, तो आप हुँ, उस काम को करने के लिए लोगों को हायर करेंगे, भैया चलो हमारे यहाँ काम कर लो, इतना पैसा देंगे। बात जी, बन जी। गई, वो आएगा 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जिसको भी आप बुलाएँ। वो काम किया फिर चला गया। तो जी, वो जो 20-25 लोग आप लेकर के आए थे, आपको तो उससे मतलब था ना, बाकी इसके अलावा न जाने कितने लोगों को काम नहीं मिला होगा। तो आप क्या बिल्कुल उनका सर। ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, उनकी चिंता आपका करना वो आपको करना है? नहीं सर, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपको तो अपना जी, काम करना था, आपने 20-25 को ले लिया। जी, ऐसे जी। ही गवर्नमेंट को जब टीचर्स चाहिए, तो 69 भर्ती निकाली, उसमें जो आ गया, वो अपना काम कर ली, बाकी जो रह गया उससे गवर्नमेंट को क्या लेना-देना है, उनको तो जो चाहिए तो वो मिल गए ना। जी, जी, जी। बाकी तुम कोर्ट कचहरी करते रहो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो 6800 लिस्ट हो, 1 नंबर वाला मैटर हो, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, क्या नहीं दिया। उनका मन करेगा तो ऑर्डर को मानेंगे, मन नहीं करेगा नहीं मानेंगे। जी, 2004 वाले, 1992 वाले आज तक कोर्ट ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं। आपने जी। सुना होगा, बहुत सारे लोगों से बात होती है। जी, जी, जी। बताते हैं ये ऑर्डर हमारे पास है, वो ऑर्डर हमारे पास है, हम लोग यहाँ जीते, वहाँ जीते। अरे खुद हम दूसरे का क्या कहें, हम खुद ही हैं 2011 वाले। हाई कोर्ट जी, से भी जी। जीते, सुप्रीम कोर्ट से भी जीते, आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। जी। तो ऑर्डर लेकर आने से क्या होगा? नौकरी तो देना गवर्नमेंट को है, कोर्ट को थोड़ी देना है। बिल्कुल सर। कोर्ट नौकरी नहीं दिलवाती है। कोई मामला है उसका एक रास्ता तैयार करती है, उलझा हुआ जी, मामला है तो। उस जी। कोर्ट को भी फ़र्क नहीं पड़ता आपको नौकरी मिले, ना मिले, कितने दिन बाद मिले, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनका भी कोई नुकसान नहीं है। और जी, कोर्ट है कौन? गवर्नमेंट की ही एक संस्था है, सर यही वही बैठाए वेतन तो हुए हैं, वही देते हैं ना। वेतन वही दे रहे हैं। बिल्कुल आपने वो देखा था कि नहीं? क्या नाम है उनका? आईपीएस जो थे ठाकुर साहब, अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर, कैसे जी, टाँग जी। करके उनको फेंक कर आए थे उनके घर। जी, जी, जी। ज़बरदस्ती रिटायरमेंट देखा दिया था गया सर। कि नहीं दिया जी, गया? जी, जी, जी। वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे और आईपीएस थे ना। जी, और क्या सर। अब सोचिए एक आईपीएस को जो है गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो क्या किए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे जूनियर पुलिस वाला उनको टाँग करके फेंक आया घर में। उनका जूनियर जो पुलिस वाला है उस वक़्त जी, पावर में जी, था, जी। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर मिले ऊपर हैं। से ऑर्डर था, सही है। तो वो आईपीएस होकर क्या करेंगे? उनको तो हटा दिया गया, उनको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया, तो अब तो वो जी, जी। आईपीएस रह नहीं गए, तो वही काम बिल्कुल। आदमी हो गए। अब एक जो है जो थाने का जो है सबसे छोटे पद वाला भी रहा होगा, उसको भी जी, उनसे ज़्यादा पावर है। तो आपने बिल्कुल सर। वीडियो देखे होंगे, फ़ोटो देखे होंगे, कैसे हाथ-पैर उनका दोनों तरफ से पकड़ करके टाँग करके फेंका गया उनको। जी, जी, देखा था उसको सर। फेंकना ही कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिस्टम से लड़ के कुछ नहीं होगा। जी, सरकार सबका ठेका लेके नहीं बैठी है, सरकार अपने हिसाब से प्लानिंग करके काम कर रही है। तो हम लोग कैलकुलेट किए, सारा कैलकुलेशन किए, जी। तो सैटिस्फाई हैं इस आंकड़े से? मैं बिल्कुल सर सैटिस्फाई हैं। तो आपने भी तो 2018 वाला 19 वाला टेट पास किया है ना? जी, जी। कौन-सा 18 है कि 19? सर 19 वाला है। 19 तो आपने तो उसमें 69,000 में आवेदन नहीं किया होगा। नहीं, नहीं, नहीं सर, उसमें तो नहीं चलिए, था। तो हम लोगों ने 18 तक काउंट किया कि मैक्सिमम 3 लाख 4 लाख ही कैंडिडेट हो रहे हैं और हम लोग पद की बात कर रहे हैं तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक जा रहे हैं। जिस तरह से भी कैलकुलेट करना चाहिए, तो ज़्यादा ही जी, हैं जी। पद। जी।
तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है और ऐसा नहीं है कि सारे लोग प्राइमरी में ही आएँगे, अभी जी तो प्रमोशन भी होना है। जी जी जूनियर में भी बहुत सारे लोग और डायरेक्ट भर्ती होती है तो भी जूनियर में मौका खुलेगा, लोग जाएँगे। जी जी प्रमोशन होता है तो भी नीचे से ऊपर जाएँगे तो नीचे पद खाली होगा। जी अभी बाल वाटिका शुरू हो रहा है, 1,87,000 बाल वाटिका, वहाँ पर जी भी जी लाखों पद हैं। टीजीटी, जी पीएचडी के भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, तो बीएड वाले ये सब जो है बहुत सारे निकल जाएँगे उधर, किसी का सिलेक्शन टीजीटी में होता है और प्राइमरी में भी होता है, जी तो कौन-सा लेगा वो? पीजीटी लेगा सर। तो नीचे तो छोड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूँकि लोगों के पास क्या है कि आंकड़ों का अभाव है, जानकारी का अभाव है, इसलिए जी उनको समझ में नहीं आता है। वो बस क्या है कि ना कुछ जानते हैं लेकिन उनको चाहिए तुरंत, जी बिल्कुल। सर तुरंत हम तो कैसे आपके आंकड़ों से बिल्कुल सेटिस्फाई, बस सर हमको इतना जानना था कि हुँ। सर मतलब सुपर टेट हमारे लिए आएगा या सर इसी में समग्र शिक्षा वाले जो आप पद देखिए, बताते हैं उसमें होगा? हम हर किसी से कहते हैं जो हम बता रहे हैं ये होगा कन्फर्म है जी और इसमें तो सुपर टेट नहीं देना है, ये भी जी जी कन्फर्म है। लेकिन फिर भी हर किसी से कहते हैं फ्यूचर की चीज़ें 100% कैसी होंगी वो अभी नहीं बताया जा सकता जी 100%, जी, ये तो है सर। ठीक है? तो कुछ भी ऊपर-नीचे होगा, क्या होगा समय बताएगा। तो आप जो है अभी तक 2018 तक वाले में 69,000 तक किसी भर्ती के आवेदक नहीं हैं और यहाँ तक आ भी नहीं रहे हैं कैलकुलेशन में। जी तो जी आपके लिए आप इधर जानकारी लेते रहिए लेकिन अपनी तैयारी रखिए और वो भी तैयारी सुपर टेट लेवल की, पूरा सुपर टेट का जी सिलेबस तैयार रखिए कि अगर जी इधर वाले में आप नहीं आ पाते हैं, मान लेते हैं कि 18 तक ही गवर्नमेंट ये प्रोग्राम चला करके फिर सुपर टेट से करती है। जी जी तो अपनी तैयारी रखिए, सुपर टेट तो होना ही है, हर हाल में जी होना है भविष्य में। अब जितनी भर्तियाँ राज्य सरकार करेगी, वो सुपर टेट से करेगी, ये केंद्र जी। सरकार की है। अच्छा सर, ये वैकेंसी जो है सारी जो आप समग्र शिक्षा वाले पद बताते हैं, हुँ, हुँ। ये सारे भरने के बाद ही सुपर टेट आएगा या बीच में भी आ सकता है? मतलब ये अलग योजना है जी जी और सुपर टेट से वो राज्य सरकार भर्ती करती है, वो अलग है। जी आपको पता है हर साल 10,000 के आस-पास लोग रिटायर हो रहे हैं, जी 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 हर साल डेथ भी होते हैं, जी हर साल दूसरे एग्ज़ाम क्वालीफाई करके लोग छोड़ कर के भी जाते हैं। जी जी तो हर साल जो है 10 से 20,000 पद खाली होना ही है, कन्फर्म है। जी और जी जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि जैसे यूपीपीएससी है ना, हर साल कैलेंडर जी जारी जी करता है, जी 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 ये एग्ज़ाम कराएँगे। जी तो अब जब संविदा हमेशा के लिए खत्म करना है, संविदा योजना कोई नहीं चलाना है, तो जो पद खाली होंगे, उनको लंबे समय तक खाली नहीं रखना है। जी तो जो जी शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, ये हर साल टीजीटी भी निकालेगा, पीजीटी भी निकालेगा, एलटी भी निकालेगा, जेआईसी का भी निकालेगा और प्राइमरी, जूनियर, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका वो सब निकालेगा, हर साल निकालेगा। इसके पास काम ही क्या रहेगा? यही तो काम दिया जा रहा है उसको। जी जी उसको यही काम दिया जा रहा है ना कि भैया तुम एग्ज़ाम कराओगे सारे, तो जी सारे जी कराओगे तो साल में एक ही एग्ज़ाम कराने के लिए थोड़े बैठा है वो। सर बस ये चाहते हैं या सुपर टेट से हो या मेरिट से हो, इस साल हो जाए, तो सर ये लग रहा है। देखिए, आपके चाहने, हमारे चाहने से बहुत जल्दी कोई चीज़ नहीं हो जाएगा। हाँ सर ये तो है। उनकी जो योजनाएँ हैं, अब जैसे कमरा वाला था, उन्होंने जी लक्ष्य रखा था पिछले साल का ही 2,86,000 का। 2,80,000 हुआ, 6,000 बाकी है, उसके लिए भी बजट जारी हो गया और निर्देश हो गया, जब भैया जल्द से जल्द करो। जी जी तो अपनी तरफ से तो वो अपनी प्लानिंग लेकर चले हुए हैं। जी कुछ जी चीज़ें वो तुरंत करने वाले हैं, तो तुरंत हो रही हैं। जैसे अब बाल वाटिका है, जी 1,87,000 को कन्वर्ट करना है। जी 1,87,000 आंगनवाड़ी हैं, तो धीरे-धीरे कन्वर्ट होगा ना, जी जी एक साथ तो संभव नहीं है। जी जी तो उनमें लगभग जो है 25,000 स्कूल को किया जा रहा है। 25,000 करके जो है 4 साल अगर होगा तो 1 लाख और करीब-करीब 2-3 साल और लगेंगे, तो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाएँगे, यानी 6-7 साल लगेंगे। और जी पिछले जी 3 साल से ये कन्वर्ट किया ही जा रहा है, चल ही रहा है। करीब अब तक 75,000 या 1 लाख के आस-पास हो चुके हैं कन्वर्ट। जी जी उसमें भी किट वगैरह दिया जा रहा है जो नए कन्वर्ट हुए हैं। जी जी फर्नीचर देना था स्कूलों में, एक साथ संभव नहीं था। जी 25,000 करके हर स्कूल को दिया गया। जी 4-5 साल लगे, हो गए। तो योजनाएँ तो हैं उनके पास, वो तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बजट लिमिटेड है ना, एक साथ सब नहीं हो सकता। जी हाँ, ये है कि उसको पार्ट-पार्ट में कुछ चीज़ जो है 1-2 साल में, कुछ चीज़ जो है 4-5 साल में वो कर रहे हैं, लेकिन सब बदल रहा है। तो आपको मान लेते हैं कि 23 में आप चाहते हैं, लेकिन आपके चाहने से कोई ज़रूरी नहीं कि 23 में हो जाए। जी जी जो जी हम भी बता रहे हैं ये 23 में होगा ज़रूर, टाइम जी कितना लगेगा कौन जानता है? जी वो तो जब अभी भी शुरू भी नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो उसके बाद फिर पता नहीं कितना टाइम लगे, हो सकता है 1 ही महीने में कंप्लीट कर दें, हो सकता है लंबा खींच जाए। जी तो ये मत मान के चलिए कि 23 में कन्फर्म है 100%। जी आप
आपको अगर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर लगता है कि आप जॉब के साथ ये सब कर सकते हैं, तो जी जॉब भी कीजिए, तैयारी भी कीजिए। 8 घंटे निकाल लिए जाएँ 24 घंटे में से, तो 16 जी घंटे जी बचते हैं। 16 घंटे जी में अगर आप 8 घंटे ड्यूटी कर लेंगे, तो भी आपके पास 8 घंटे बचेंगे। 8 घंटे में से 4 घंटे आप अपने घर, परिवार और अन्य कामों में दे देंगे, तो भी 4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। जी जी तो यही टाइम है, जितना रगड़ सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, लग करके एकदम कर दीजिए। सुपर इसमें वर्षवार वाले में हो जाए तो भी अच्छा, जी और अगर इसमें जो है आपका मान लीजिए 18 तक शुरू में लेते हैं, उसमें टाइम लगता है फिर आगे बढ़ने में। सुपर टेट जी। अगर आ जाता है, उधर एक ले लीजिएगा। अच्छा सर, ये जो 51,000 वाली बात चल रही थी वो आ स्टेट सकती है क्या? गवर्नमेंट की सीट है वो। अच्छा अच्छा। तो हो सकता है भाई, हम जो बता रहे हैं वो केंद्र की योजना है, केंद्र अपनी योजना शुरू करे, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी 51,000 दे दे। जी जी जी। तो इसलिए तैयार हर चीज़ के लिए रहिए, ठीक है? अरे तो चूँकि सर मैं कर रहा हूँ सुपर टेट की। चूँकि जो नए लोग हैं वो भी हल्ला ना करें, उनको जी भी हाँ शांत हाँ। रखना है। तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी अपना 51,000 निकाल दे भैया, केंद्र की योजना अपनी अलग चलती रहेगी, राज्य की अलग भर्ती होती जी रहेगी। जी जी केंद्र जी कह देगी जहाँ कहीं पुराना मैटर है हम पीछे से लेंगे, तो वो जी पीछे से जी अपना लेती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहेगी। राज्य जी जी सरकार कहेगी भैया ठीक है, हम अपना भर्ती निकाल लेते हैं, ये भी तो हमको भरना ही है, तो जी ये जी निकाल लेते हैं, तो 51,000 हो सकता है निकाल दे। तो दोनों के लिए तैयारी है, सुपर टेट बंद नहीं होगा, सुपर टेट जी हुआ है और आगे जितनी भर्तियाँ राज्य सरकार करेगी, जी जैसे ये समग्र शिक्षा अभियान है, अभी केंद्र सरकार भर देगी, जी इसके बाद फिर खाली होगा, तो बार-बार केंद्र सरकार थोड़ी इसको भरने आएगी। जी जी एक बार केंद्र सरकार भरने के बाद फिर हट जाएगी। अब भैया जी खाली होता है तो तुम इसको अपने तरीके से मैनेज करो, भर्ती करते रहो। जी। तो आगे ये जो आयोग बन रहा है वो करता रहेगा ये फिर। करता रहेगा। जी जी तो केंद्र हमेशा नहीं इंटरफेयर करता है। केंद्र जब कोई बड़ी योजना लेकर के आता है, तब वो अपने तरीके से करता है। तो अभी तो वो लेकर के आ रहे हैं पूरे भारत में 15 लाख, 20 लाख, जो भी काउंटिंग अभी आएगा सामने, जी टोटल जी कितना, तो उतना पद भरेंगे एक साथ। 2019 में जब काउंट किया गया था, तो पूरे भारत का करीब 12-13 लाख पद खाली थे। जी और ये सब जो है पुराने आंकड़े हैं, पुराने अनुपात पर हैं। जी अभी सब बहुत कुछ बदलना बाकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो आंकड़े इतने आएँगे सामने, लोगों की आँखें फट जाएँगी। अभी तो हम कह रहे हैं ना, जी हम कहते हैं तो उतना लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति कह रहा है। जी जी। लेकिन नहीं जैसे सर, आप सामने जो आते कह हैं, रहे हैं वो धीरे धीरे सर दिख रहा है ना। अब अगर जो हम सर कहते कि बिलीव करता है। 2,86,000 नए कमरे बने, कोई मानने को तैयार होगा? नहीं सर, कहेगा हमको कोई तो नहीं। दिख ही नहीं रहा है कहीं। लेकिन बने जी तो हैं ना, दिखे, न्यूज़ आ रही है ना, जी जी सारे न्यूज़ आ रहे हैं। बस ये है कि अब लोगों ने अपनी आँखें बंद कर रखी है, वो कहीं और देख रहे हैं, तो उनको दिखता नहीं है। जहाँ देखना जी चाहिए वहाँ देखते ही नहीं हैं। अब लोग उम्मीद करते हैं अखिलेश से, लोग उम्मीद करते हैं राहुल गांधी से, लोग उम्मीद करते हैं केजरीवाल से। बताइए क्या ये लोग यूपी में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं सर, इन्होंने तो शिक्षा मित्र वाला मैटर फंसा दिया था। वो क्या किए उसको छोड़िए, लेकिन वर्तमान जी। में आने वाले समय में अगले 4 साल में कौन कर सकता है? अखिलेश कर सकते हैं कोई कुछ चीज़? नहीं सर, कुछ नहीं, इन लोग पास कुछ नहीं, नॉर्मल इंसान है हम लोगों की तरह। तो अगले 4 साल तक कोई जी अगर जो है बीजेपी की तरफ न देखे, योगी सरकार की तरफ न देखे, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ न देखे, वो कहीं और देखे, तो मूर्खता कर रहा है। केंद्र में तो जी अभी मोदी सरकार है और राज्य में योगी सरकार है, जी बीजेपी है, दोनों जगह यूपी वालों के लिए कहें तो। जी तो जी अभी तो इनको देखना चाहिए, लेकिन जितने धरना-वरना वाले हैं, वो जब मीठी-मीठी बातें करते हैं कि फला व्यक्ति आया था हमारे धरने में, वो किसकी बात जी। करते हैं? वो बीजेपी का रहता है क्या कोई? किसी सर और वो पार्टी का रहता है, उससे अदर बड़े पार्टी खुश का हो ही जाते रहता हैं। है। तो वो जी जब कुछ जी कर ही नहीं सकता है, तो फिर जी जी तो ये लोग उल्टा से, और ऊपर से आप देख रहे हैं जितनी भी अदर पार्टियां हैं, खैर ये राजनीति है, जी जी। जिसके हाथ में पावर आता है वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब मनीष सिसोदिया का देख ही रहे हैं। जी मनीष सिसोदिया ऐसे ही तो अंदर गए नहीं होंगे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जी जी अगर कुछ ना होता तो फिर कैसे कोई उनके ऊपर आरोप लगा देता या कोई भी चीज़, लेकिन अभी तो वो फंसे हुए हैं। जी जी। इधर से जो है राहुल भी लटक लिए। हाँ सर बिल्कुल। राहुल का मैटर आपने नोटिस किया? हाँ सर, पूरी घटना न्यूज़ तो नहीं 2000, पड़ी थी। 2 साल की सजा, मतलब ऊपर की हेडलाइन मैंने देखी थी। नहीं कुछ पढ़िए, ऐसा ही ये था। जीके का है। हाँ, ये जी आपके जो है पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आएँगे, जी करंट जोड़ करके ही बनता है। जी तो जी 2019 की ये घटना है, जी केस दाखिल हुआ 2019 में, जी जजमेंट कब कराया गया? जजमेंट होता नहीं, जजमेंट कराया जाता है ऐसे मैटर जी। में। यानी कि वो खींच करके ले आए मार्च 2023 में। में 2023 में। अब ये जी मार्च 2023 से क्या कनेक्शन है? इसको अगर आप जोड़ेंगे, जाकर जब नियम पढ़ेंगे, तो नियम ये कहता है यदि किसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हुई है,
जी। अगले 6 वर्ष तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। हुँ। अब ये 6 वर्ष से क्या कनेक्शन है? 6 वर्ष यानी 2024 भी आ गया उसके आने वाला अंदर चुनाव, जी। और 2024 के बाद 2029 भी लपेटे में आ गया। जी। यानी अगले 10 साल राहुल गांधी के खत्म। जी, बिल्कुल। भाई अब तो 10 साल बाद ही फिर उनको मौका मिलेगा ना, 2 चुनाव में तो मिलने वाला नहीं है। जी, 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 जी। इसलिए मार्च 2023 में ही वो ऑर्डर कराया गया। यही ऑर्डर 2022 में भी हो सकता था, बिल्कुल। 21 में भी सारे हो बु सकता सर था। इस गवर्नमेंट में सारे बुद्धिजीवी हैं, इतना तो पता तो चल उन गया है। तो उन्होंने दिमाग लगा कर के फाइनल ऑर्डर करवाया हुँ, मार्च में। आप जी। देख लीजिएगा चुनाव कब होते हैं, जो केंद्र वाले हैं, वो जी। मार्च के आस-पास ही होते हैं। मार्च में होंगे सर। तो 24 में तो एक चुनाव तो उनका गया ऐसे ही जी। और 6 साल के लिए वो गए, तो 6 साल 6 में तो साल अगला भी में 2029 भी तो 29 आ गया साल उसी अभी में आ लपेटे जाएँगे। में। जी, 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 तो बिल्कुल। इनकी सारी भारत जोड़ो यात्रा खत्म। हुँ, खुद भारत तोड़ बिल्कुल। के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, सारी हुँ, कहानी अब खत्म, सारा मेहनत बेकार चला गया। बिल्कुल, तो छोटी-सी गलती कितनी भारी पड़ गई उनको। बिल्कुल सर। चलिए, ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन डीपली पढ़ा कर ये सिर्फ़ राजनीति नहीं है, ये जीएस है, जीके है। इंटरव्यू कोई देने जाएँगे ना, जब इस हुँ, तरह के फैक्ट लेकर के वहाँ पर अपनी बात रखेंगे आप ना, बंदा हर चीज़ पर ध्यान रखता है, काफ़ी नॉलेज है। जब आप सर इफ़ेक्ट बोलेंगे इफ़ेक्ट पड़ता है सर, बिल्कुल। अभी एक बंदे का हमने ऑडियो डाला था, वो बता रहा था कि वो जब बातें करता है दूसरे लोगों से, है अभी बहुत कम ऐज का। जी। वो बताता है मेरी बातें सुनता रहता है और कहीं बातचीत होती है तो इन बातों का ज़िक्र करता रहता है, तो लोग आश्चर्य से देखते हैं, "बेटा तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे कर रहे हाँ, हो? इतना कैसे बोल रहे हो?" हुँ, तो नॉलेज है ना उसको, बिल्कुल, बिल्कुल ज सर। तो जब नॉलेज रहेगा, जब फैक्ट आपके पास होंगे और फैक्ट को आप कॉन्फिडेंस के साथ रखेंगे ना, सामने वाला दंग रह जाएगा देखने। सर इंटरव्यू में सर कॉन्फिडेंस ही मायने रखता है। आप वहाँ पर तो आपका डिग्री-विग्री जो था वो सब बता बिल्कुल, दिया उनको कि बंदा जो है क्वालीफाई होकर आया है। हाँ सर, तो वहाँ तो कॉन्फिडेंस देखना है, आपका बिल्कुल। एटीट्यूड देखना है। चलिए, तो आज का एक हमने वीडियो डाला है, वो आप देख ही लिए हैं। जी, लेटेस्ट जी, अपडेट लेते रहिए। बाल जी। वाटिका में वो जो किट भेजे जा रहे हैं, उसका भी फ़ोटो हमने डाला था ग्रुप में, देखे ही होंगे। जी, जी, जी। तो चलिए, सर तो इससे हम मोटिवेट रहें कि हो सकता है इसमें, तैयारी भी अपनी जारी रखें। तैयारी 100% रखिए, इधर तो कुछ जी, करना ही नहीं है। जी, 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 जी। तैयारी 100% रखिए, सुपर टेट का सिलेबस आपके पास होगा। जी, जी, आज एक बार तैयारी फिर कर से रहा हूँ आज एक बार फिर से सिलेबस को उठाइए और जी, सारे सब्जेक्ट में देखिए क्या आपका वीक है, जी, उनको नंबर 1 पर रखिए और तैयार करना शुरू कीजिए और जो आपका अच्छे से तैयार है उनको रिवाइज़ करना शुरू कीजिए और टारगेट रख लीजिए, मान करके चलिए कि हमको 2 महीने बाद कोई एग्ज़ाम देना है। जी, जी, 2 महीने में पूरा सिलेबस अगर हमें पढ़ना हो तो हम क्या कैसे रिवाइज़ करेंगे? 2 महीने में कर जाइए रिवाइज़। जी, जी, जी। कम से कम पूरा सिलेबस 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ जाइए। उसके बाद तो कौन माइकल आल है जो आपको सिलेक्शन नहीं देगा। बिल्कुल सर, कैसे भी हो चाहे रिटर्न से हो या मेरिट से हो, वो तो हुँ, होना ही है सर। और जब इतना आप पढ़े रहेंगे ना, तो जिस दिन स्कूल में जाएँगे पढ़ाने, तो आजकल जो है टीचर्स को प्रमोशन, अवार्ड न जाने क्या-क्या दिया जा रहा है। जी, 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 जी। तो वहाँ पर ये प्लस पॉइंट रहेगा। जी, जी। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।